क्लास 11। तो कल ईदगाह कहानी के मैंने आपको 5 प्रश्न उत्तर समझाए थे। ठीक है, देख लीजिए। आपको मैंने ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें में मैंने आपको गद्यांश बताया था। ये गद्यांश क्या होता है? आपको एक पैरा दिया जाएगा जो 4-5 वाक्यों का होगा और आपको कहा जाएगा आप इसको समझाइए। लेकिन समझाने के साथ साथ आपको यह भी कहा जाएगा सप्रसंग, आपको इसकी व्याख्या करनी। तो सप्रसंग क्या होता है? प्रसंग यह होता है कि जिस बारे में बात की जा रही है आप उस बारे में भी बताओ। किस बारे में इस पैराग्राफ में बात की गई है, जो आपको एक गद्यांश के रूप में, अनुच्छेद के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल बताया था, 2 दिए थे, दोनों मैंने आपको प्रसंग के साथ इसकी व्याख्या बता दी थी। और ये याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाएगा तो ये 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। कितने अंकों के लिए पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा तो 5 अंकों के लिए, इसलिए करना बहुत अनिवार्य है। इसमें विशेष ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। आप चाहे तो इसे लिखें, चाहे तो आप इसे नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रसंग और व्याख्या ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आ जाती हूँ आपके 6ठे प्रश्न में। यहाँ पे 10 प्रश्न दे रखे हैं, तो 10वां जो है वो आप अपने आप करेंगे, ये मैं आपको नहीं कराऊंगी। ये आपकी इच्छा हो तो आप इसे कर सकते हैं, क्या, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। ये वैकल्पिक है। 6ठे प्रश्न में हम देखेंगे कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो हामिद ने तो खिलौना नहीं खरीदा, उसने लोहे से बना एक चिमटा खरीदा, जो कि उसकी दादी के लिए बहुत उपयोगी वस्तु थी। हामिद ने अपने मन को मारा, कुछ खाया पिया नहीं उसने, बल्कि एक चिमटा खरीदा। तो चिमटा खरीदना और बच्चे उसे चिढ़ाएंगे, उसके बाद उसकी उपयोगिता को भी उसने दर्शाया। तो जब उसने उपयोगिता को दर्शाया कि हाँ चिमटा तो बहुत उपयोगी है, बहुत यूज़फुल है, तो इसके लिए उसने कुछ तर्क दिए। वो तर्क आप पॉइंट्स में लिखिएगा। ठीक है, तो इसे पॉइंट्स में लिखने के लिए आप पहले एक बात ध्यान रखिए, अगर ये आपको 2 अंक के लिए पूछा गया तो आप इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स दे सकते हैं, परंतु अगर ये आपको 5 अंक के लिए, यानी कि 5 अंकों के लिए पूछा गया, तो फिर आप क्या करेंगे? आप वहाँ पे 5 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए निम्नलिखित तर्क दिए। मेरा चिमटा मोहसिन के भिश्ती की सारी पसलियाँ चूर चूर कर सकता है। मतलब मोहसिन ने जो भिश्ती खरीदी है, पानी छिड़कने वाला, उसे चिमटा जो है मार के गिरा सकता है। दूसरा, यह भी एक खिलौना है, कंधे पे रख लूँ तो बंदूक हो गई, हाथ में रख लूँ तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, और चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 तरह के प्रयोग आप एक ही पॉइंट में लिख रहे हो। तो हामिद ने इसे बहुत सुंदर खिलौने की तरह भी बताया था। तीसरा, मेरा चिमटा तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकाल सकता है, मतलब तुम्हारे सारे खिलौने वो तोड़ सकता है। मेरा चिमटा बहादुर शेर है, वो शेर की तरह है। मेरा चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में हमेशा बराबर उठ खड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ खास पॉइंट्स थे जो हामिद ने अपने फ्रेंड्स को दिए थे, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 7वां में देखिए, गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थलों का ऐसा वर्णन लेखक ने किया है मानो आँखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा है। अपने घर और विद्यालय के मध्य में पड़ने वाले स्थानों का आप अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो जब भी हम अपने घर से किसी स्थान में जाते हैं तो जो बीच में रास्ते में हम देखते हैं उसे आपको बताना है। आपको यहाँ पे अपने शहर में, जब आप अपने घर से ऐसी जगह का आपको वर्णन करने के लिए कहा गया है जो आपके घर और विद्यालय के बीच में पड़ता हो। ठीक है, तो मेरे घर और विद्यालय के बीच चलने पर मुख्य सड़क पर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक पार्क आता है। वहीं सुबह सुबह बहुत से लोग, सैकड़ों लोग टहल रहे होते हैं, कुछ बैठे हुए होते हैं, कुछ व्यायाम योगा कर रहे होते हैं। पार्क के किनारे गुलाब, चंपा, चमेली, गेंदा, डलिया, फूल आदि बहुत सुंदर से खिले हुए होते हैं। बीच में घास है जो काफ़ी नरम मुलायम है, जिसमें लोग चलते हैं, और बीच बीच में अनेक सुंदर पेड़ भी लगे हुए हैं जिनकी छाया में लोग लेटे हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से पार्क का वर्णन कर दिया गया है। ठीक है, आप भी किसी स्थान का वर्णन कर सकते हैं। पार्क से आगे एक सरकारी प्राथमिक चिकित्सालय, एक हॉस्पिटल का वर्णन किया गया है। सुबह सुबह ही मरीजों की कतार लग जाती है,
क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में हमेशा मरीजों की लाइन लगी रहती है, वहाँ बहुत से गरीब लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। दर्द से कराहते लोगों को देखकर हमारा मन वेदना से, दुख से भर जाता है। और आगे सड़क के दोनों किनारों पर बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं। शाम के समय खरीदारी करने वालों की चहल पहल देखने बनती है। उन्हीं के बीच हमारा विद्यालय भी है। तो यहाँ पे जो लेखक ने विद्यालय का वर्णन किया है, उसके किनारे में उन्होंने दुकान बताया, एक हॉस्पिटल बताया, एक पार्क बताया। तो आप चाहें तो इसमें से किसी एक स्थान का वर्णन भी कर सकते हैं, या आप अपने घर से स्कूल तक आने वाले स्थानों का वर्णन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे आमिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया आमीना बालिका आमीना बन गई थी। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका आमीना से लेखक का क्या आशय है, इसको स्पष्ट करना है। तो बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। कहीं ना कहीं हामिद जो है वो एक बुजुर्ग इंसान की तरह बिहेव करता है, एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव नहीं करता। उसने एक बूढ़े हामिद का रोल प्ले किया था। तो बूढ़ी आमीना जब बात सुनती है तो वो रोने लगती है, छोटे बच्चे की तरह वो बिहेव करती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे से हामिद ने असीम त्याग, सद्भाव व विवेक का परिचय दिया। उस छोटे से बच्चे ने, हामिद ने अपने मन में त्याग और कहीं ना कहीं आप देखिए उसके अंदर में दया की भावना थी, और सोच विचार करके उसने चिमटे की खरीदारी की, तो विवेक का अच्छा प्रयोग किया। तो उसने एक बड़े इंसान की तरह यहाँ पे अपना रोल प्ले किया था, बड़े हामिद की तरह उसने एक अपना पार्ट खेला था। अपने प्रति हामिद की इस गहरी आत्मीयता का अनुभव कर अमीना गदगद हो उठी थी। तो उसे बहुत खुशी हुई अमीना को कि हामिद ने उसके लिए इतना बड़ा काम कर दिया, अपना खिलौना नहीं लेकर, अपना कुछ नहीं खाकर, बल्कि उसके लिए वह एक चिमटा खरीद कर लाया। तो इससे वो काफ़ी खुशी अनुभव करती है। उसके हृदय में उपजे गहरे स्नेह ने उसे मूक बना दिया, और उस प्रेम ने उसे चुप कर दिया। वह कुछ नहीं बोल सकी, बस उसकी आंखें भर गई थी और वो प्रेम आंखों से छलक रहा था। हामिद के प्रौढ़ों के समान बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य, मतलब एक बड़े इंसान की तरह उसने कार्य किया, कि सामने वो अपने आप को एक छोटी सी बालिका के समान अनुभव कर रही थी, और फिर साथ साथ रोने भी लगती है एक छोटे बच्चे की तरह। तो एक बूढ़ी आमीना एक छोटी बालिका बन जाती है, और एक छोटा बच्चा हामिद एक बड़ा बुजुर्ग प्रौढ़ हामिद बन जाता है। अगला प्रश्न है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका क्या रहस्य समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर आपको स्पष्ट करना। तो हामिद ने अपनी दादी के प्रति सहज एवं निश्चल प्रेम के कारण खिलौनों और मिठाइयों का लोभ संवरण करते हुए ईदगाह के मेले में चिमटा खरीदता, जिससे कि रोटी बनाते समय अमीना का हाथ जले नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए, हामिद एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी दादी के लिए सोचता है, उसके लिए, अपनी दादी के लिए उसके अंदर में जो प्रेम है वो बिल्कुल निश्चल है, उसमें छल नहीं है। वह खिलौने नहीं खरीदता, मिठाइयाँ नहीं खाता, बल्कि अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसकी दादी के हाथ अक्सर रोटी बनाते समय जल जाते। तो ये बात उसे मेले में भी याद रहती है। अब इस बात को जानकर अमीना जो है वो गदगद हो जाती है, खुश हो जाती है। एक छोटे से बच्चे में इतनी अधिक बुद्धिमत्ता, इतना बुद्धिमान कैसे, इतना त्याग कैसे उसके मन में आया? यह भावना और अपनी दादी के प्रति जो उसके असीम सद्भाव, दया की भावना है, यह सभी कुछ वह सोचकर उसकी अंतरात्मा जो है आह्लादित हो जाती है, और अत्यंत भावुकता के कारण खुशी से उसके मन के जो भाव है वो भर जाते हैं, और इतनी अधिक भावुकता के कारण उसकी आंखें जो है वो आंसू बहाने लगती है। वह उसे बहुत सारी दुआएं देने लगती हैं, और इसका हृदय बहुत सारे प्रेम से भर उठता है। छोटा सा बच्चा हामिद इतनी बातों को नहीं समझ सकता था, और मुंशी प्रेमचंद्र यहाँ अमीना के हृदय में उमड़ रहे भावनाओं के रहस्य की ओर संकेत करते हैं कि उनके मन में कैसी भावनाएं आ रही थी। छोटे से बच्चे से उसने कल्पना नहीं की थी वह इतना बड़ा काम करेगा, और वो उसे दुआएं भी दे रही थी, और साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू भी टपकते जा रहे थे। परंतु हामिद इन बातों से बिल्कुल अनजान, उसे इस बात का एहसास नहीं कि माँ दादी जो है वो रो क्यों रही है। दुआएं तो दे रही, परंतु वो रो क्यों रही, वो ये समझ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे प्रश्न उत्तर ईदगाह। अब हम कल अगली कहानी की ओर रुख करेंगे। आपकी अगली कहानी है अमरकांत द्वारा रचित दोपहर का भोजन। ठीक है, धन्यवाद।